आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा 12th क्लास का यूनिट 1 है उसके सेकंड चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है उसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, विद्युत विभव एवं धारिता। तो इसमें हम लोग जो है अपना इस वीडियो का स्टार्टिंग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो हम लोग जो है सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसमें इस पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है, यानी इस विभव शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो पोटेंशियल है यह पोटेंशियल एक कारक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल क्या है तो आप जवाब देंगे कि पोटेंशियल एक कारक है जो चार्ज के डायरेक्शन को क्लियर करता है। यानी चार्ज का फ्लो जो है किधर से किधर होगा इसके डायरेक्शन को क्लियर करने वाले कारक का नाम क्या है, पोटेंशियल। यानी यह एक कारक है जो चार्ज के डायरेक्शन को बताता है। यानी चार्ज के फ्लो होने के डायरेक्शन को बताता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा हम लोग इसके मतलब को समझते हैं कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को यह पोटेंशियल कैसे बताता है। तो इसके लिए हम लोग जो है अभी दो एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह एक बॉडी है जिस पर 100 कूलम चार्ज है। इस बॉडी पर 100 कूलम चार्ज है और यह एक वस्तु है, यह एक बॉडी है जिस पर जो है 30 कूलम चार्ज है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं, एक धातुवीय तार से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 100 कूलम वाले से 30 कूलम वाले में चार्ज जाएगा या 30 कूलम वाले से 100 कूलम वाले में चार्ज जाएगा। तो हमारे मैक्सिमम बच्चे या जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या जो बच्चे से यह क्वेश्चन पूछा जाए वो लोग आसानी से जवाब देते हैं कि सर इसमें जो है चार्ज 100 कूलम से 30 कूलम में जाएगा, क्योंकि 100 कूलम चार्ज क्या है, ये बड़ा है, और ये 30 कूलम क्या है, ये छोटा चार्ज है। तो 100 कूलम वाले से जो है 30 कूलम में चार्ज आएगा। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। यानी आपने जवाब क्या दिया, 100 कूलम से 30 कूलम, यानी आपका जवाब था 100 कूलम से 30 कूलम की तरफ यह चार्ज जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आपका यह जवाब क्या है, बिल्कुल गलत है। इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा पहले दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां एक जो है एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो है आपका 100 लीटर, इसमें 100 लीटर जो है पानी भरा हुआ है। यानी इसके अंदर जो है वाटर भरा हुआ है, वो भी कितने अमाउंट में है, तो वह 100 लीटर वाटर इसमें भरा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में एक दूसरा कंटेनर है जिसमें आपको बस 20 लीटर ही पानी भरा हुआ है, बस उसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा इस एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे, ये इसमें जो है 20 लीटर पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यानी इसमें बस 20 लीटर पानी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर इस दोनों कंटेनर को हम लोग जो है, अगर हम लोग इस कंटेनर को जो है एक नल के थ्रू जोड़ देते हैं। चलिए चार्ज वाला एग्जांपल हम लोग जो है 100 और 30 पे लिए हैं, तो इस पर भी हम लोग जो है 30 पर भी इस एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए 30 लीटर पानी इसमें है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक नल से जोड़ देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पानी किससे किस में जाएगा, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिससे भी यह प्रश्न पूछा जाए तो वह सिंपल सा जवाब देगा कि सर इसमें पानी 30 लीटर से 100 लीटर में जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ तो ज़्यादा पानी है और इसमें क्या है, कम पानी है, लेकिन 30 लीटर वाले से 100 लीटर में क्यों जा रहा है। तो हम इसका जवाब देते हैं कि सर इसमें पानी का लेवल क्या है, हाई है। यानी इसमें जो है ज़्यादा ऊंचाई तक, हाई लेवल तक पानी भरा हुआ है और इसमें पानी का लेवल क्या है, कम है। तो इससे पानी जो है किस में आएगा, 100 लीटर वाले में आएगा। अब इसी एग्जाम्पल के तर्ज पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कितना है, 100 कूलम चार्ज है, यहाँ कितना है, 30 कूलम चार्ज है। और मान लेते हैं कि 100 कूलम जो चार्ज वाला बॉडी है उसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। और 30 कूलम चार्ज वाला जो बॉडी है इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट सपोज। तो अब आप बताइए, यह 40 वोल्ट वाला हो गया और यह कितना है, 20 वोल्ट वाला है। तो हम क्या जवाब देंगे, 40 वोल्ट से
20 वोल्ट में चार्ज जाएगा या 20 वोल्ट से 40 वोल्ट में जाएगा। तो जैसा कि हम लोग पानी में देखे थे कि वह हाई लेवल से लो लेवल में आता है, उसी तरह से यहाँ 40 वोल्ट जो हाई लेवल का है उससे किस में आएगा, लो लेवल में आएगा। यानी यहाँ अब 30 कूलम वाले बॉडी से जो है 100 कूलम वाले बॉडी में चार्ज जाएगा, यानी 30 कूलम वाले बॉडी से यह 100 कूलम वाले में चार्ज को फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल हाई है और यहाँ पोटेंशियल क्या है, लो है। तो जैसा कि हम लोग शुरू में इस बात को किए हुए थे कि पोटेंशियल वह कारक है जो चार्ज के डायरेक्शन को बताता है। तो देखिए यहाँ 40 वोल्ट पोटेंशियल और यहाँ 20 वोल्ट है, तो हाई वोल्ट होने की वजह से 40 वोल्ट से 20 वोल्ट में चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी यह चार्ज के डायरेक्शन को बताता है। सपोज थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। तो अब हम क्या जवाब देंगे, ये हाई पोटेंशियल का है और यह क्या है, लो पोटेंशियल का है। तो अब चार्ज कहां से कहां जाएगा, तो 30 वोल्ट से 10 वोल्ट में जाएगा। यानी अब इस सिचुएशन में हमारा ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो जो है वह हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ होता है। तो चार्ज वह पोटेंशियल वह कारक है जो चार्ज के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन को समझते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डिफिनीशन क्या देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन को समझने से पहले हम लोग जो इसके पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था जिस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। तो जैसा कि आप सभी किसी को पता है कि विद्युत क्षेत्र किसका होगा, तो चार्ज का होगा। यानी अगर चार्ज कहीं भी इस स्पेस में हो तो वह आसपास में क्या क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मान लीजिए किसी चार्ज का यह एक फील्ड है, यह जो फील्ड है वह किसी चार्ज का है जो स्पेस में रखा हुआ है, यानी यह क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यह हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। चलिए, अब इस स्पेस में आपका किसी चार्ज का फील्ड है और यहाँ आ गया आपका एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है। तो देखिए मान लीजिए यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है, और इस पर भी यूनिट चार्ज है, इस पर भी यूनिट चार्ज है, इस पर भी यूनिट चार्ज है। तो बताइए अगर इस यूनिट चार्ज को इस ए पॉइंट से इसके फील्ड के किसी भी पॉइंट तक अगर हम लाते हैं तो क्या हमारे द्वारा इस पर वर्क डन किया जाएगा कि नहीं। हमको पता है W बराबर क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएं और वो पार्टिकल अगर डिस्प्लेसमेंट तय करता है तो उसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा। तो जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बता रहे थे कि इस पॉइंट चार्ज जो यूनिट पॉइंट चार्ज है इसको कहाँ से हमें लाना है, ए पॉइंट से, और कहाँ लेकर के जाना है, फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो यह वर्क डन करेगा। या इसी तरह से अगर हम इस बी पॉइंट पर जो चार्ज है इसको यहाँ से अगर फील्ड के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो ये भी वर्क डन करेगा। या सी पॉइंट से अगर इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट तक लाते हैं तो ये भी वर्क डन करेगा। तो इस ए पॉइंट से इस फील्ड के किसी भी पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाता है वह वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या इसको यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या इस चार्ज के द्वारा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो एक्चुअली ए, बी और सी इस तीनों में किस पॉइंट को लेकर के हम इसका डिफिनीशन तैयार करें, ये एक कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ तो ए, बी और सी तीन को पोजीशन हमारा फिक्स था, तो हम लोग इसके लिए यहाँ एक इनफाइनाइट लाइन ले लेते हैं। मान लीजिए यह एक अनंत लाइन है, यह एक अनंत रेखा है, यह एक अनंत रेखा है, और अनंत रेखा के बारे में हमको पता है कि भाई उसका कोई पोजीशन क्लियर नहीं होता है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक यूनिट चार्ज, ये हो गया हमारा यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश Q। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट को ले लेते हैं, यह पॉइंट P है। अब इस यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट लाइन से इस P पॉइंट तक अगर हमें लाना है तो देखिए अगर मान लीजिए यह यूनिट चार्ज इस इनफाइनाइट लाइन से दिए गए पॉइंट P तक अगर हम इसको लाते हैं, ये खुद नहीं आएगा, इसको हमें लाना है। तो अब हम इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। ये फील्ड है जो किसी ना किसी चार्ज का होगा, तो यह चार्ज फोर्स क्रिएट करेगा कि नहीं, बिल्कुल लगाएगा। तो क्या यह फोर्स इस चार्ज को यहाँ आने देगा, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यह इस चार्ज का जो फोर्स है या इस फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रहा है वह इस चार्ज को आने नहीं देगा। तो इस चार्ज पर हमें क्या लगाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, यानी एफ एक्सटर्नल, यानी इस पर हमें एक बाह्य बल लगाना होगा।
और उस फोर्स के वजह से जैसे यह चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा तो उसके द्वारा क्या होगा, वर्क डन किया जाएगा, और इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए अब इस चीज़ को हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीधा सा मतलब है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इनफाइनाइट से फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाते हैं तो उस चार्ज को फील्ड के पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम लोग जो है इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज defined as work done by unit positive charge Q. Electric potential defined as work done by unit positive charge Q to bringing it from infinite to given point which is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो अनंत पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को इस फील्ड के दिए गए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन इसके द्वारा किया जाएगा, यानी जो वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय भी। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो भी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए अब हम लोग इसके जो है हिंदी डिफिनीशन को लिख लेते हैं, या हिंदी डिफिनीशन को हम बोल देते हैं, आप इस चीज़ को लिख लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो कह रहा है कि विद्युत विभव क्या है, तो कह रहा है कि अनंत रेखा पर स्थित इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के दिए गए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसके हिंदी डिफिनीशन को भी हम लिख देते हैं। अनंत रेखा पर स्थित इकाई आवेश Q को दिए गए बिंदु तक अनंत रेखा पर स्थित इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी डिफिनीशन। यानी अनंत रेखा पर स्थित इकाई आवेश Q को, तो ये अनंत लाइन है, इस पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है
को विद्युत क्षेत्र रेखा में स्थित बिंदु, ये एक पॉइंट P है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है और इसे V से हम लोग सूचित करते हैं। अब आइए अब हम लोग इसके जो है मैथमेटिकल डिफिनीशन को जानते हैं कि यह मैथमेटिकल डिफिनीशन जो है इसका क्या होता है, यानी हम लोग इसका जो है मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो होता है यह वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, V बराबर होता है W/Q। देखिए अब हम लोग इसके फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए इस Q को हम लोग जो है यूनिट चार्ज ले लेते हैं, अगर इस Q को क्या लेते हैं यूनिट चार्ज यानी इकाई आवेश, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो V किसके बराबर हो जाएगा W के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल किसके बराबर होता है किए गए वर्कडन के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इसका आगे हम यूज भी पढ़ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसके बराबर होता है वर्कडन के बराबर होता है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्कडन होगा वह क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब हम लोग जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज तो देखिए सबसे पहले जो है जब भी हम लोग किसी टॉपिक के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वह क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट यह कौन सा क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, यानी यह एक अदिश राशि है। इसको आप हिंदी में लिख लेंगे, हम हिंदी में बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी यानी यह एक अदिश राशि है। अब जैसे हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है तो हमारे मन में यह खुशी जरूर हुआ कि अब इसमें हमें वेक्टर मेथड जैसे कैलकुलेशंस को नहीं करना होगा। इसका कैलकुलेशंस हम लोग जो सिंपल अपना मैथमेटिक्स जानते हैं उसी आधार पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यह स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब स्केलर क्वांटिटी है तो एक चीज़ और ध्यान देते हैं, अब इसमें जब चार्ज को हम जब भी लेंगे तो उस चार्ज को उसके साइन को साथ लेंगे, यानी वी टेक चार्ज विथ साइन, यानी इसमें हम लोग आवेश को उसके संकेत के साथ लेते हैं, चार्ज को साइन के साथ लेते हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हमें प्लस क्यू लिखना होगा और निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए हमें माइनस क्यू लिखना होगा। अब हम लोग इसके बात करते हैं एसआई यूनिट का कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है या किसी भी क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट होता है वह उसके फॉर्मूला से आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क का यूनिट क्या होता है तो जूल, यानी इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम्ब, यानी इसका यूनिट हम कह सकते हैं इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम्ब। इसके दूसरे यूनिट को हम देखते हैं, वर्क का यूनिट हम लोग जो है न्यूटन मीटर भी जानते हैं। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब, यानी न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी इसका यूनिट होगा। और एक तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो इसका एक यूनिट होता है वोल्ट। अब हम लोग जो है इसके एसआई यूनिट को देख लिए कि इसके एसआई यूनिट में जूल पर कूलम्ब भी आता है, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब भी आता है और एक वोल्ट भी आता है, जिसमें वोल्ट आपका जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है। यानी अक्सर इसी यूनिट में जो है आपके पोटेंशियल को एग्जाम में या बुक में देता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम 1 वोल्ट क्या होता है थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। यानी जैसे हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है तो हमारे मन में ये क्वेश्चन भी उठता है कि 1 वोल्ट हम कहेंगे किसको। तो देखिए थोड़ा इसका फॉर्मूला जो है हम लोग उस पर आते हैं। V इक्वल टू क्या है फॉर्मूला इसका वर्क अपॉन चार्ज, V इक्वल टू क्या है W/Q। अब V यानी वोल्ट 1 कब होगा, तो मान लीजिए अगर इस चार्ज का वैल्यू कितना है तो इस चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम, और इस वर्क का वैल्यू कितना है भाई यूनिट वर्क यानी 1 जूल अगर मान लेते हैं और चार्ज क्या मान लेते हैं 1 कूलम, तो हम देखेंगे कि 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी किसी भी बॉडी में
1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे जब उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना हो 1 कूलम और वह वर्क कितना करे तो 1 जूल, यानी जब 1 कूलम चार्ज के कारण 1 जूल वर्क किया जाएगा उसके डिस्प्लेसमेंट में, तो उसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा वह कितना होगा 1 वोल्ट होगा। यानी हम इसको अगर डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि when work done is 1 joule to bringing 1 coulomb charge, then potential will be 1 volt। यानी when work done is 1 joule to bringing 1 coulomb charge, then potential will be 1 volt। यानी जब 1 कूलम चार्ज को यानी इकाई आवेश को अगर हम इनफाइनाइट से दिए गए पॉइंट तक लाते हैं और उसके द्वारा किया गया वर्क डन अगर 1 जूल है तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी का पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट है। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि 1 कूलम चार्ज के कारण यदि 2 जूल वर्क किया जाए तो पोटेंशियल कितना होगा 2 वोल्ट होगा। अगर 1 कूलम चार्ज के कारण अगर 3 जूल वर्क किया जाए तो पोटेंशियल कितना होगा तो 3 वोल्ट होगा। अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, हम लोग का जो घर में जो वायर का सप्लाई आता है हम लोग देखते हैं कि उससे कितने का सप्लाई आता है 220 वोल्ट का। तो फिर भाई ये 220 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी उससे 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग इसका मतलब यही समझेंगे कि 1 कूलम चार्ज के कारण जब यहाँ 220 जूल वर्क किया जाए तो हम इस समय जो पोटेंशियल होगा वह कितना हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। यानी आप अपने घर में जो वायर आता है उससे भी आप समझ सकते हैं कि 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 कूलम चार्ज के कारण वहां पर 220 जूल वर्क डन किया जा रहा है, इसलिए आपका पोटेंशियल कितना है उसका 1 वोल्ट है। या अगर मान लीजिए हमारा एक बल्ब है जो 110 वोल्ट का है, यानी यह एक बल्ब है जो हमारा ये बल्ब है जो हमारा 110 वोल्ट का है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करें, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ 1 कूलम चार्ज के वजह से कितना वर्क डन किया जा रहा है तो 110 जूल वर्क डन हो रहा है, इसलिए इसका वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट। तो चलिए अब हम लोग जो है इस चीज को समझ लिए, यानी इकाई आवेश यानी 1 कूलम आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो विभव 1 वोल्ट होता है। तो हम लोग जो है 1 वोल्ट के डेफिनेशन को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं इसका 4th पॉइंट, 3rd के बाद ये 4th पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग 5th पॉइंट में, इसका CGS यूनिट ले लेते हैं। इसका CGS यूनिट क्या होता है, तो देखिए CGS यूनिट भी हमारा फॉर्मूला से आएगा। वर्क का CGS यूनिट क्या होता है तो अर्ग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे अर्ग। और चार्ज का क्या होता है तो स्टैट कूलम, यानी पोटेंशियल का CGS यूनिट होगा अर्ग पर स्टैट कूलम। अब 5वें नंबर के बाद हम लोग 6ठे नंबर में इसके डायमेंशन को देखते हैं, यानी इसका डायमेंशन क्या होता है जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन भी हम लोग कहाँ से लेंगे तो फॉर्मूला से भी लेंगे। वर्क का जो डायमेंशन होता है और चार्ज का डायमेंशन होता है, दोनों के डायमेंशन को रख के हम लोग डिवाइड कर देते हैं। वर्क का डायमेंशन होता है MT इनवर्स 2 और चार्ज का डायमेंशन होता है AT या IT। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1।
ये हो गया इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रॉपर्टीज को भी देख लिए। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है यानी अदिश होता है। या अदिश होने से फायदा यह है कि इसका जोड़ घटाव या कैलकुलेशन जो हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स उसी के हिसाब से करेंगे। इसमें हम लोग चार्ज को जब भी लेंगे तो साइन के साथ लेंगे। एसआई यूनिट में जूल पर कूलम और या न्यूटन मीटर पर कूलम होगा, या वोल्ट होता है जिसमें हमारा वोल्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। 1 वोल्ट क्या है इसके बारे में भी हम लोग सीख लिए। सीजीएस यूनिट भी देख लिए हम लोग, डायमेंशन भी देख लिए। अब एक पॉइंट हमें इसमें और ऐड कर देना है जो कि आपको समझना होगा। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। तो पॉइंट नंबर 6 के बाद 7 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अनंत पर क्या होता है? शून्य होता है। यह एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज का इसके आसपास में क्या होगा? तो फील्ड होगा, जो हम लोग पहले से जानते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज से हमें यहाँ पर r डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है कि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं A और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं B, और इस पॉइंट चार्ज से B तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है? x है। और ये जो AB है इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं एक एलिमेंट्री डिस्टेंस dx। अब देखिए ये जो हमारा गिवन चार्ज है, इस चार्ज के ही फील्ड में एक पॉइंट क्या है? P है, और इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसा कि हम सभी किसी को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते किसको हैं, तो मान लीजिए यह हमारा एक इनफाइनाइट लाइन है, यहाँ पर होगा हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यह यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस P पॉइंट तक आएगा जो कि इस चार्ज के फील्ड में पॉइंट है। तो इस Q चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो चलिए इसमें जो चीज़ हम लोग किए हैं पहले उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यानी माना कि आप इसको क्या करेंगे, आगे कंप्लीट कर लेंगे। क्या कंप्लीट करना है तो भी देख लीजिए। माना कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q है जिससे r दूरी पर हमने एक पॉइंट P लिया है, तथा उसी में हमने उस एक पॉइंट A और एक पॉइंट B लिया है जहाँ Q चार्ज से B तक का दूरी x है तथा Q चार्ज से P तक का दूरी r है, और जो हमने AB एक एलिमेंट्री लेंथ कट किया है उसका एलिमेंट्री लेंथ कितना है? dx है। यानी यह हो गया हमारा एलिमेंट्री लेंथ। अब जो हमने बोला इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, Q चार्ज से x दूरी पर जो पॉइंट B है वहाँ पर फील्ड क्या होगा, तो आपको यहाँ कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q, यानी Q चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q, यानी पॉइंट बी पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा हमारा K Q अपॉन Q चार्ज से B तक की दूरी है x, तो KQ अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, अब हमको एक्चुअली निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि B से A तक आने में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसने कितना वर्क डन किया। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग फ्रॉम B टू A, यानी वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग इट फ्रॉम B टू A, यानी B से A तक आने में इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा। तो चूंकि यह लेंथ छोटा है इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, हमारा एलिमेंट्री वर्क डन होगा, dW बराबर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस E इंटू डी एक्स। देखिए हम लोग यहाँ माइनस साइन का क्यों यूज करते हैं, तो आपको पहले भी हम इस चीज़ में बताए हुए हैं। मान लीजिए हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण यहाँ फील्ड क्रिएट होगा, तो इसके फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का क्या करेगा, इसको आने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस पर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वह इसके क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, माइनस ई इंटू डी एक्स। अब ई का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख देते हैं, यानी पुट वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप लोग इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, इसलिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब dW बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो दिया गया वर्क डन हो जाएगा dW इज इक्वल टू माइनस ऑफ E के जगह पे क्या लिखेंगे, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx। ये हो गया हमारा वर्क डन, ये हो गया हमारा वर्क डन। जो B से A तक आने में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने वर्क डन किया वह है, लेकिन क्या B से A तक आने में जो किया गया वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो नहीं। इसको हमें कहाँ से लाना होता है, तो इनफाइनाइट से, यानी इनफाइनाइट से जो किया गया वर्क डन है। तो अब हम देखेंगे इसको, ये पार्टिकल चल कहाँ से रहा है, तो इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और आया कहाँ, तो यहाँ से r डिस्टेंस तक। तो हम लोग इसके टोटल वर्क डन को निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट, यानी जोड़ देंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 2 बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट। देखिए इस सब का हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, आप इसको नोट कर लेंगे जब अपना फेयर कॉपी तैयार करेंगे। फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट इक्वेशन 2 बाय टेकिंग प्रॉपर लिमिट। चूंकि हमें जो वर्क डन यहाँ निकला है वह कहाँ से कहाँ तक का है, B से A तक का, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो हम क्या कर जानते हैं, इनफाइनाइट से दिए गए पॉइंट तक का जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होता है। तो इसके लिए हमें टोटल वर्क डन निकालना होगा। जैसे हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा। टोटल वर्क डन के लिए हमको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा W। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी टोटल वर्क डन के लिए हमें इस जो एलिमेंट्री वर्क डन उसको इंटीग्रेट करना होगा, लेकिन लिमिट कहाँ से लेंगे, तो इनफाइनाइट से R। क्यों इनफाइनाइट से R, तो देखिए हमारा चार्ज पार्टिकल चला कहाँ से था, इनिशियल पोजीशन था इनफाइनाइट, और वहाँ से आया कहाँ तक, तो यहाँ से R डिस्टेंस तक आया, तो इनफाइनाइट से R लिमिट ले लिए। अब वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो इनफाइनाइट टू R, और dW की जगह पे क्या लिखेंगे, तो माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर dx। अब थोड़ा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, जो इसमें कांस्टेंट होता है हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो K कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने माइनस साइन के साथ, KQ। अब यहाँ इंटीग्रेशन में हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर dx
और ये हो गया इनफाइनाइट से r। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो माइनस के क्यू, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट टू r और x इनवर्स टू dx। अब आप सभी किसी को थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पता होगा, तो उसी इंटीग्रेशन के आधार पर हम लोग इसको अब कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू, और जैसे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पावर कितना है इसका -2, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और उतना ही से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और x टू दी पावर -2 + 1 अब बटा में हो जाएगा -2 + 1, और यहाँ लिमिट लेंगे इनफाइनाइट से r। अब वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू, और देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यार, -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, तो x टू दी पावर कितना हो गया -1, और -2 + 1 कितना हो गया -1, तो हम यहाँ -1 से इस माइनस को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ ले लेते हैं इनफाइनाइट से r। अब वर्क डन हमारा हो जाएगा के क्यू, और 1/x हम इसको कर देते हैं 1/x इनफाइनाइट से r। अब आगे बढ़ते हैं, अब वर्क डन हमारा हो जाएगा के क्यू, और यहाँ लेंगे हम 1/r, चूँकि x के जगह पर पहले ऊपर वाला वैल्यू को रखते हैं और माइनस x के जगह पे नीचे वाले वैल्यू को रखते हैं 1/इनफाइनाइट। ये 1/इनफाइनाइट तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हो गया वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब देखिए हमको निकालना था पोटेंशियल, हमने क्या निकाल दिया, वर्क डन। तो ये पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन के, इसलिए हम लोग W को क्या लिख देते हैं, V, और V इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये हो गया के क्यू अपॉन आर। अगर हम चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q अपॉन आर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम लोग जो है थोड़ा इसके टर्म्स को देखते हैं कि इस कौन कौन टर्म्स है जो इसको जो है प्रभावित करता है। नोट नंबर 1, पहले नोट में हम देखते हैं, थोड़ा इसके फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं, V और Q। तो यहाँ Q क्या है, बटा के ऊपर है या नीचे है, तो बटा के ऊपर है यानी अंश में है। तो जो अंश में होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश के, यानी विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे हमारा चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और चार्ज के घटने से हमारा पोटेंशियल भी घटेगा। सेकेंड पॉइंट जो हम V और R के रिलेशन को देख रहे हैं, R यहाँ क्या है, हर में है यानी बटा के नीचे है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको पढ़ के बता देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या डिस्टेंस ले लीजिए, यानी V और R के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, यानी V बढ़ेगा तो R घटेगा, या R बढ़ेगा तो V घटेगा। यानी ये फिजिक्स जो है आपका रटने वाला विषय नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी V के बढ़ने से R घटेगा या R के बढ़ने से V घटेगा। यानी जैसे अगर हम कम डिस्टेंस लेते हैं तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। एक तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं वह क्या है
देखिए 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन अगर इस परमिटिविटी का बात करते हैं तो इसके साथ भी इसका रिलेशन क्या होगा, इन्वर्सली होगा, यानी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम का परमिटिविटी होगा उसके साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि मीडियम का परमिटिविटी कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और एक जो चौथा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कारक है जो इसको प्रभावित करता है, ये विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों जो है विभव को प्रभावित करने वाला कारक है। मान लीजिए हमारे पास यह एक फील्ड है और उस फील्ड में अगर कोई हम एक कंडक्टर, यानी मान लीजिए अगर हम लोग जो है कॉपर या एल्युमिनियम का कोई अगर सीट रख देते हैं तो क्या इससे पोटेंशियल पे असर पड़ेगा, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, तो देखिए जैसे इस फील्ड के अंदर अगर हम इस मेटल को रख देते हैं या कंडक्टर को रख देते हैं तो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसका क्यू क्या हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा। और जैसे चार्ज कम हो जाएगा तो हमको पता है जैसे चार्ज कम हुआ तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर हम इस फील्ड के अंदर अगर किसी मेटेलिक को या किसी मेटल को या कंडक्टर को रख देते हैं तो उसके वजह से पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं या दोनों मिक्स करके लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखने से उसका पोटेंशियल